है प्यार की, बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार। और एक बहुत पुराना मिसरा है मुजफ्फर रजवी साहब का, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। ये दौर भी देखा है हालात की ने लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। अब उसमें 3 मिसरे एक तस्वीर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। अब देखे आखिर में तवील फहरिस्त में तो लास्ट सुने साहब के इसी लॉकडाउन में हालत ये रही कि शायर लोग अपने घरों में रहे और बहुत शायरों की तकलीफ रही कि साहब कुछ काम आ गए, लेकिन कुछ लोग अब भी मौजूद। और उस हुआ ये कि उसमें मेहमान आ गए और उस मेहमान नवाजी में ये रहा कि कुछ भी गोश्त पे पाबंदी, कोई उसकी मेहमान नवाजी नहीं। मेरे घर में एक साहब आए, आकर ठहर गए और बाहर निकल नहीं पाए क्योंकि सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ था। तो मैंने भी एक प्रोविजन स्टोर की दुकान खोल ली थी, मुशायरा जब नहीं चले तो उसमें दाल वगैरह सुन के खातिर तवाज़े करता रहा, कभी मूंग की दाल, मसूरी की दाल, उड़द की दाल, अरहर की दाल। परेशान हो गए 15-16 दिन तक दाल खाते हुए। उन्होंने जब एहसास दिलाया, मुलाज़ा फरमाए कि किस तरह एहसास दिलाया कि वो ईद उसकी चांद की तारीख की बात चल रही थी कि आज चांद की क्या तारीख है। कोई 9 बता रहा था, कोई 10 बता रहा था, चचा 10 बता रहे थे, बड़े भाई 9 बता रहे थे, मैं 11। जब मेहमान से पूछा कि हजरत आप बताएं चांद की क्या तारीख है, तो मेहमान बोले चांद का तो पता नहीं, आप दाल की 14 है। अब मुलाज़ा फरमाए कि जब उन्होंने ये एहसास दिलाया कि दाल खाते हुए 14 दिन हो गए, तो हमने मेरे वाइफ से कहा तो अंडा करी उनके सामने रखी बना के, बहुत हमने यार अंडे भी तो है खातिर तवाज़े के लिए, अंडा करी उनके सामने रखी बहुत अच्छे ढंग से। लेकिन मेरी किस्मत या बदनसीबी के उनको अंडा करी देख के या तो एलर्जी होती थी, एसिडिटी बनती थी कि उन्होंने अंडा करी को देख के ऐसे शक्ल बनाई कि मुझे बड़ा एहसास हुआ। अब यहाँ से 4 मिसरे हुए थे, मुलाज़ा फरमाए कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। कर देता हूँ। देखिए साहब, मुझे फरमाइश आई है, भाई ने की है और आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हुआ, तो ये फरमाइश पूरी कर देता हूँ। वो ये कि साहब हकले से मुताल्लिक एक आपको सुना रहा हूँ। वो ये कि अच्छा पहले ये बात छोटी सी सुन लीजिए कि हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है, हर जगह आप लोगों के बीच भी होगा। हकला जो होता है बिल्कुल सही बात ये कि वो सीधा आदमी होता है। वजह उसकी होती है कि वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता और जब अटक जाता है तो दूसरा आदमी उसकी बात पूरी करता है कि शायद। बिल्कुल मेरे साथ ऐसे हुआ, जो मुझे आइडिया मिला मेरे दोस्त वसीम भाई मेरे साथ रहते हैं, हकला के बोलते हैं, मुझे आइडिया मिला हकला कैसे बोलता है। सीधे चौराहे पे झगड़ा हो गया, मैंने देखा भीड़ है तो भीड़ देखा तो देखा वसीम भाई बिल्कुल खामोश खड़े हुए हैं। झगड़ा हुआ बदस्तूर गाली दिए चले जा रहा है, बदस्तूर गाली दिए चले जा रहा है। दोस्त होने के नाते उनकी मसला अफजाई के लिए मेरा फर्ज बनता था। मैंने कहा वसीम भाई आप भी गाली दो। वसीम भाई ने गाली वो यार मैं खड़ा हूँ घबरा। वसीम भाई ने गाली नहीं दी, एक तरफ को चल दिए चौराहे पे जाके उनकी आवाज निकली उल्लू का अच्छा। मैंने कहा झगड़ा वहां हुआ, गाली यहाँ दे रहे हो, अब वो क्या सुन रहा है तुम्हारी बात। और जब मैं आपके साथ था तो घबराने की क्या बात थी, कहने लगे ये बात नहीं है। फिर शुरू तो वही करी थी कि निकली। तो ये मजबूरी होती है हकले की। तो मैंने देखा कि वो किसी से इश्क करते थे और इश्क इतना दिल खोल के करते थे कि साहब उनसे बड़ा मोहब्बत करते थे किसी लड़की से। उधर मालूम नहीं बिल्कुल एक तरफा इश्क था, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। उस लड़की को पता था कि वो इश्क करता है वसीम। अब सड़क छाप और वो हकला आदमी कौन उससे इश्क करता, लेकिन जब देखा हद हो गई है, 2-3 महीने गुजर गए हैं, तो उनके घर पहुंच गए। और घर पहुंचने के बाद उनके वालिद साहब से इजहार कर दिया इश्क का। तो उनकी जो पिटाई थी उनके भाइयों ने, उनके वालिद साहब ने 15 दिन तक वो गायब रहे। जो 15 दिन बाद मिले तो मैंने पूछा वसीम भाई इश्क कैसे चल रहा है, तो बताने लगे कि इज़हार आरज़ू पे मैं पी का गया।
सारे आंसू में मैं पीटा गया अलग और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ। अब मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई भाई, जब उसका मुझको पकड़ ले गया ना। अच्छा, एक शेर और इसमें इजाफा हुआ था कि कुछ शायरों की हकीकत इस शेर में सुन लीजिए कि मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई भाई। अब शेर के दो पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के बस दो पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के बस बीवी